युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 99। संडे। सुबह का वक्त। नैना का घर। सुबह के 5:30 बजे सभी लोग उठकर तैयार होने लगे। उत्तम जी, नरेश जी, सुरेखा जी और उनके दोनों बच्चे, क्योंकि पायल ने सभी के लिए टिकट लेकर आई थी। यह टिकट उनके पेरेंट्स के लिए था। पायल ने नैना को रात को ही यह बताया कि यह टिकट हमारे कॉलेज से मिला है अपने पेरेंट्स को घूमने ले जाने के लिए, जिसमें मम्मी पापा और मेरा भाई विष्णु का हो गया। बच्चे, अंकल के लिए भी मैंने एक ज़बरदस्ती टिकट ले लिए और आपके लिए भी ले रही थी, पर नहीं मिला, पूरा फुल हो चुका था। तो प्लीज़ नैना दी, मुझे माफ़ कर देना। जिसके बदले में नैना ने भी कुछ नहीं कहा और वह मुस्कुरा दी। और उसे तो अच्छा लग रहा था कि आज उसके पापा भी बाहर घूमने जा रहे हैं। जब वे लोग 6 बजे चले गए तो उनके जाने के बाद नैना वापस कमरे में जाकर सो गई और उसे नींद भी लग गया और वह गहरी नींद में सोई हुई थी। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। रेहान तो कब का उठकर बैठा था, नैना की फैमिली कब घर से जाए और रेहान उसके घर पर आ टपके। पायल जब घर से निकली तभी उसने रेहान को टेक्स्ट मैसेज कर दी कि वह सभी लोग निकल चुके हैं। रेहान इतना जल्दी सुबह सुबह अगर नैना के घर जाता तो नैना 1000 सवाल जवाब करती कि उसे कैसे पता कि घर पर कोई नहीं है और वह इतना जल्दी आ गया, वगैरह वगैरह सवालों के पहाड़ खड़ा कर देती, जिसकी वजह से रेहान को कम से कम 8 बजने तक का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा और वह बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। 6 बजे से उसकी घड़ी की सुई तो घूम ही नहीं रहा। यह 2 घंटे उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हुए जा रहा था। 7:20 पर रेहान ने किसी को कॉल लगाया और उससे नैना के रेसिडेंसी एरिया और बिल्डिंग और फ्लैट नंबर सभी डिटेल्स बता दिया। कॉल के दूसरी ओर से पर्सन ने भी हाँ में हाँ भर दिया और रेहान ने उससे कहा कि इस काम के लिए उसे पैसे मिल जाएंगे और इतना बोलकर रेहान ने जब कॉल काटा तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और अपना मोबाइल साइड में रखते हुए खुद से कहा, चलो अब मिलकर बातें करते हैं। रेहान सीधे वॉशरूम में चला गया और जल्दी से शावर ले फ्रेश हुआ। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो सीधे क्लोसेट में गया और अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज वह क्या पहने, और वैसे भी आज संडे होने के नाते उसे ऑफिस तो नहीं जाना था, जिसके चलते उसने आज कैजुअल कपड़े ही पहनना सही समझा। उसने लाइट ब्लू कलर की शर्ट और जीन्स पहन रेडी हो गया। वह आईने में खुद को देख रहा था और न जाने क्यों वह टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वह ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाकर स्प्रे कर लिया और कार की के हाथ में लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। वह जैसे बाहर जाने को हुआ कि तब तक अभय सामने से आ रहा था। अभय को देख रेहान मुस्कुरा दिया। रेहान को इस तरह मुस्कुराता देख अभय ने अजीब सा चेहरा बनाकर नारायण जी को ढूंढने लगा, जो कि गार्डन एरिया में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और वह उसके तरफ चला गया। रेहान बाहर आकर अपने डैड के पास गया और उनसे बोला, डैड, मैं नैना से मिलने जा रहा हूँ, शायद मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, तो आप और अभय के साथ ब्रेकफास्ट कर लेना। मैं आप दोनों से शाम को डिनर पर मिलता हूँ। इतना बोलकर अपने हाथ में की गोल गोल घुमाते हुए अपने कार के पास पहुंचा और कार का दरवाज़ा खोल कार में बैठ स्टार्ट किया। उसको आज इतना जल्दी बाहर जाता देख अभय नारायण जी से पूछा, अंकल, इसने अभी अभी क्या कहा? नैना भाभी से मिलने जा रहा है। नारायण जी भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिए, जो देख अभय अपने कंधे उचकाते हुए बोला, क्या बात है अंकल, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा ये अपना रेहान है।
वे दोनों इसी तरह कुछ टाइम तक बातें कर रहे थे। वहीं रेहान कार तेजी से चलाते हुए करीब 8 बजे तक नैना के बिल्डिंग के सामने पहुंच गया और कार पार्किंग एरिया में लगा दिया। तकरीबन 8:10 पर नैना के घर का डोर बेल बजा और जैसे डोर बेल की आवाज़ सुनते ही नैना ने तुरंत दरवाज़ा खोली। उसको इतना जल्दी दरवाज़ा खोलता देख रेहान तो हैरान था, क्योंकि नैना इस वक्त हॉल में ही बैठी हुई थी और नैना भी शॉक्ड हो गई कि आज रेहान इतना जल्दी उसके घर पर आ गया। मन ही मन सोचने लगी, आज तो घर पर कोई भी नहीं है। आज रेहान सर को ऑफिस की छुट्टी होगा, इसलिए वह जल्दी आ गए। पर इन्हें तो संडे के दिन भी काम ही रहता है। यही सब सोच रही थी कि रेहान बोला, अंदर बुलाओगी या नहीं, या यहीं से रिटर्न भेज दोगी। रेहान की बातें सुन नैना अपने ख्यालों से बाहर आई और रेहान के तरफ देखते हुए उसे अंदर आने के लिए बोली। रेहान अंदर आया और नैना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंधेरे से ही पता चल रहा था कि घर में लाइट नहीं है और खिड़की से जो रोशनी आ रहा था उससे घर में पूरी तरह उजाला फैला हुआ था। इतना उजाला काफ़ी था। रेहान अंदर आते ही सोफे पे बैठ गया। वहीं नैना अपने हाथों को अभी भी उलझा रही थी। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। आज तो घर में कोई है भी नहीं और आज ही रेहान सर को इतना जल्दी जाना था। वहीं रेहान उसको अजीब तरीके से देख रहा था और देखते ही बोला, क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नैना उसे तुरंत सफाई देते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं रेहान सर, वह घर में लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। काफ़ी टाइम हो गया अभी तक लाइट नहीं आया। रेहान उसकी बातें सुन अपना सिर हाँ में हिला दिया, जैसे कि उसे कुछ पता नहीं हो, यहाँ तक कि उसे सब कुछ पता था। रेहान अनजान बनते हुए बोला, बाकी सभी लोग कहाँ हैं। यह सुन नैना बोली, आज संडे है इसलिए सभी लोग घूमने गए हैं। यह सुन रेहान बोला, और तुम नहीं गई। जो सुन नैना बोली, नहीं, वह पायल के कॉलेज से लिमिट में टिकट मिले थे जो कि मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं जा पाई। रेहान उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था और आगे बोला, तुम मुझसे कह देती, मैं कोशिश करवा कर एक टिकट तुम्हें दिलवा देता। नैना अपनी नज़र इधर उधर फेरते हुए बोली, रेहान सर ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी सभी लोग गए वही बड़ी बात है, मुझे इतना कोई शौक भी नहीं। वही नैना आगे बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर नैना किचन में चली गई। उसने रेहान के लिए जल्दी से एक कप कॉफ़ी बनाकर हॉल में लेकर आई। रेहान अपने हाथ में मोबाइल लेकर कुछ देख रहा था। नैना उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसे कॉफ़ी का मग देते हुए बोली, रेहान सर, आपकी कॉफ़ी। रेहान उसके हाथ से कॉफ़ी लिया और आगे बोला, तुमने अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाया। रेहान के मुंह से इतना सुन नैना को बहुत अजीब लगने लगा और वह संकोच करते हुए बोली, रेहान सर, मैं अभी तक ब्रश नहीं की हूँ। नैना का इतना कहना कि रेहान चौंकते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, तुमने अभी तक ब्रश क्यों नहीं किया। नैना को बहुत अजीब लग रहा था। यूँ कहा जाए तो उसे रेहान को बताने में शर्म आ रहा था, फिर भी वह हिचकिचाते हुए बोली, वह आज लाइट और पानी दोनों नहीं है, इसलिए मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। इतना बोल नैना सामने वाले सोफे पर बैठते हुए आगे बोली, आपके आने के कुछ देर पहले मैंने पड़ोसी वाले आंटी से पूछी तो उनके घर में भी लाइट और पानी नहीं है। लगता है सबका लाइट चला गया है, इसलिए मैं अभी तक ऐसे ही बैठी हूँ। रेहान कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोला, मुझे लगता है तुमने अपनी आदतें काफ़ी ज़्यादा चेंज कर ली हो। हमेशा तो तुम जल्दी नहा धोकर फ्रेश हो जाती थी, तो आज तुम्हें नहाने में क्यों लेट हुआ।
उसका सवाल सुन नैना बोली, वह आज सभी लोग जल्दी चले गए और उनके जाने के बाद मैं वापस सो गई, पर मुझे उठने में लेट हुआ। जब उठी तो लाइट थी नहीं और साथ ही साथ में पानी भी नहीं। नैना का इतना कहना कि रेहान अपने मन में सोचने लगा, ओहो, तो आज मैंने उस आदमी को लाइट बंद करने के लिए कहा तब नैना सोई हुई थी। ये तो अच्छी बात है, मेरा निशाना सही गया। आज मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा। नैना, देखता हूँ कब तक तुम नाटक करती हो, आज तो तुम्हारी एक नहीं चलेगी। रेहान अपने मन में यही सब सोच रहा था और नैना की तरफ देख बोला, तुम तो घर चलो, वहाँ चलकर फ्रेश हो जाओ। रेहान का इतना कहना कि नैना ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वह कुछ नहीं बोल रही थी, जो देख रेहान आगे बोला, क्या हुआ, मैं तुम्हें कहीं और जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, घर चलने के लिए कह रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। रेहान का इतना कहना कि नैना अपनी नज़र उठाकर उसके तरफ देख बोली, ऐसी कोई बात नहीं है रेहान सर, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं, आज पहली बार हुआ है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पर तुम घर चलो, फ्रेश होकर वापस आ जाना, रेहान बोला। नैना बोली, रेहान सर, आप बेवजह में परेशान हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि अभी लाइट आ जाएगा, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइए। रेहान उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि आज नैना आखिर क्या ही करती है, और वह उसकी फिक्र करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर तुम चाय तो पी लो, लाइट और पानी आने के बाद ब्रश कर लेना और नहा भी लेना। रेहान का इतना कहना कि नैना ने अपना सिर हाँ में हिला दी। वहीं रेहान अपने मन में कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ऐसे ही रहोगी, क्योंकि आज लाइट और पानी बिना मेरे परमिशन का आएगा ही नहीं। जब तक तुम घर नहीं चलोगी तब तक ये सब बंद ही रहेगा, क्योंकि यह सब मैंने बंद करने के लिए बोल रखा हूँ। मैं तुम्हारे परिवार वालों को इसमें नहीं समेटना चाहता था, पर ज़रूरत पड़ा तो तुम्हारी वजह से उन्हें भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। रेहान कॉफ़ी पी रहा था कि नैना सोफे से उठी और किचन में चली गई और खुद का मुंह धोने के लिए पानी ढूंढने लगी। वैसे तो फ्रिज में और मटके में पानी था और उसने वह पानी इकट्ठा करने लगी तो एक भगोने में पानी जमा हो गया। इतने पानी में वह कुछ नहीं कर सकती थी और वह उठकर वॉशरूम में लेकर गई। उतने में पानी में उसने ब्रश किए और अच्छे से मुंह धोकर बाहर निकली। नैना जल्दी से किचन में आकर खुद के लिए चाय बनाई और कप में चाय निकालकर वह हाथ में लिए लेकर हॉल में आ बैठ गई। उसको देखकर रेहान समझ गया कि उसने ब्रश कर लिए हैं और उस अपने मन में ही सोचने लगा, यह लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, पर देखता हूँ आगे का काम कैसे करती हो तुम। सुबह के 10 बजे, देखते देखते सुबह के 10 बज गया, पर अभी तक लाइट और पानी नहीं आया। दोनों ने कॉफ़ी और चाय तो पी लिया था, पर खाना बनाने के लिए भी अब घर में पानी नहीं रह गया। नैना ने 2-3 बार घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों को भी परेशान करने लगी। बिना पानी और लाइट उसके पास वाले पड़ोसी भी परेशान थे। नैना ने घर आकर जहाँ रेहान बैठा था उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती या तो किचन में जाती, पर किचन में भी आकर वह क्या करेगी, पानी तो है ही नहीं जो कुछ बनाए या घर का काम करे। वहीं रेहान मोबाइल में खुद को बिजी दिखा रहा था। वह उसका पूरा ध्यान नैना पर ही था। अब नैना को लाइट और पानी वाले पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे अब रेहान को देख देख कर गुस्सा आने लगा कि वह जा क्यों नहीं रहा। नैना बिना नहाए ऐसी ही बैठी रही।
उसे अपने लिए बुरा तो बहुत लग रहा था, पर बेचारी करती भी तो क्या करती। वह रेहान की मदद तो नहीं ले सकती, वह तो उसे अपने घर ही लेकर जाएगा। सुबह के 10:10 हो गया, पर अभी तक लाइट नहीं आया। रेहान कब से नैना का नाटक देखे जा रहा था, अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोल पड़ा, नैना, क्या तुम दिन भर ऐसे ही रहोगी, बिना खाए बिना पिए नहाए धोए? रेहान की इतनी कड़क आवाज़ सुन नैना सकपका गई और अपनी नज़र चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। उसको इस तरह से नाटक करता देख रेहान फिर से बोला, तुम उठो और मेरे साथ घर चलो। रेहान का बार बार घर चलने के लिए कहना कि नैना को अच्छा नहीं लग रहा था और उसने सवाल का जवाब देते हुए बोली, रेहान सर, आसपास के लोगों ने लाइट के लिए कंप्लेन किया है, मुझे लगता है थोड़ी देर में आ जाएगा, तो आप प्लीज़ इतना परेशान मत होइए। नैना का इतना कहना कि रेहान तुरंत अपना मोबाइल ले मैसेज करने लगा। कुछ ही मिनट में उसके मैसेज का रिप्लाई आ गया कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम लोग लाइट और पानी बंद करके ही रखेंगे। रेहान ने फिर से मैसेज किया कि सभी लोगों का लाइट और पानी चालू कर दो, सिवाय नैना जिस फ्लोर पर रहती है। सिर्फ 4 घर के फैमिली वालों को ही तकलीफ़ हो, जो उसके एकदम पड़ोसी थे। बाकी बिल्डिंग वालों का लाइट और पानी चालू हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग जॉब पर जाया करते थे और रेहान नहीं चाहता था कि नैना की वजह से बाकी लोगों को तकलीफ़ हो। देखते देखते 1 घंटा और बीत गया, पर लाइट नहीं आया। रेहान को भी अब नैना के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगा था कि वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिसके चलते रेहान को और तरकीब ढूंढने को मिल गया। नैना सोफे से उठकर कमरे में गई और बिखरे हुए कपड़ों को समेटने लगी। वहीं रेहान भी सोफे से उठा और कमरे में आया। वह दरवाजे पर खड़ा हो उसे देख रहा था। रेहान के आने का हट नैना ने भी सुन लिया था, पर वह अपने काम में ही बिजी रही। रेहान उसे परेशान करते हुए आगे बोला, नैना, मुझे भूख लगा है, तो तुम प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने का बना दो। रेहान का इतना कहना कि नैना के हाथ में जो कपड़ा था वह तुरंत साइड में रख दिया और रेहान की तरफ देखने लगी और बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिलाकर कमरे से बाहर निकली। अपने हल्के हाथों से बालों को बन बना लिया और किचन में चली गई, पर तभी उसे याद आया कि पानी तो है ही नहीं। अब वह कैसे खाना बनाए। वह अपने मन ही मन कहने लगी, आज ही इनको यहाँ पर आना था। रोज़ तो घोड़े गधे की तरह काम करते हैं, पर आज इनको काम नहीं है। दिख रहा है घर में पानी नहीं है, फिर भी परेशान करना है, और आज इनको पुलाव खाने का जो मन कर रहा है। नैना अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी और उसने फ्रिज खोलकर उसमें से बचे हुए 1-2 पानी बोतल निकाल ली, पर इतने में पानी में क्या बनाए। अब वह यह दिमाग लगाने लगी। वह इस वक्त पूरी तरह गहरी सोच में थी कि ऐसा क्या बनाए जो इतने से पानी में हो जाएगा। उसने दिमाग लगाया कि खीर बनाने में पानी ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए उसने फ्रिज में से दूध भी बाहर निकाली। रेहान किचन के दरवाजे पे खड़ा हो नैना को देख रहा था और खुद के मन में कहने लगा, वाकई नैना, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, पर नैना आज बस। रेहान इतना सोच आगे कदम बढ़ाया और नैना के पास आते ही उसने बाहें पकड़ अपने तरफ घुमाया। उसके ऐसे अचानक से करने से नैना के हाथ में जो पानी का बोतल था वह नीचे गिर गया, जो कि नैना के ढक्कन खुल रखी थी, और वह पानी हाथ में छूट कर नीचे गिर गया और नैना जैसे झुकने को हुई कि वह कंधे से दुपट्टा नीचे सरक गया। रेहान गुस्से में नैना की तरफ देख चिल्लाते हुए बोला, नैना, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है ना घर में लाइट और पानी नहीं है, फिर भी तुम जुगाड़ पर जुगाड़ लगाए जा रही हो।
कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें, घर चलो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता या मेरी बात समझ में नहीं आता? रेहान के इस तरह से बोलने से नैना घबरा गई और उसको इतना डरा हुआ देख रेहान शांत हो उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र नैना के चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ गया, जो कि नैना का दुपट्टा नीचे सरक कर गिर चुका था और वह डर के वजह से तेजी से सांस ले रही थी, जिससे उसका ब्रेस्ट अप डाउन होने लगा और रेहान की नज़र वहीं जाकर रुक गया। पर रेहान जल्दी से उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लिया और नैना जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक करने खुद को कवर कर ली। वहीं रेहान दूसरी तरफ देखते हुए फिर गंभीर आवाज़ में बोला, अगर तुम घर नहीं चल सकती हो तो होटल चलो, वहाँ चलकर तुम फ्रेश हो जाना, ठीक है? और हम वहीं खाना खा लेंगे, चलो अब। रेहान इतना बोलकर किचन से बाहर निकला और उसके सोफे पर जाते ही तेजी से सांस लेने लगा, लेकिन एक पल के लिए घबरा ही गई, क्योंकि रेहान ने गुस्से में ही बोला था। नैना 2 मिनट के बाद किचन से बाहर निकली और अपने हाथों को आपस में उलझाते हुए रेहान से कुछ बोलने का सोच ही रही थी कि रेहान उतने में वापस बोल पड़ा, अब चलोगी भी या मुहूर्त निकालूं? नैना रेहान के पास ये बोलने के लिए आई थी कि वह इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, घर में कोई भी नहीं है, घर वाले कभी भी आ सकते हैं। पर रेहान के ताने सुनकर नैना तैयार हो गई और वह घर में से बाहर निकल पड़ी। वहीं रेहान भी टेढ़ा मुस्कुराते हुए जल्दी से बाहर निकला और घर को लॉक कर दिया। नैना तेजी से चलते हुए लिफ्ट में जाकर खड़ी हो गई। वहीं रेहान भी जैसे आ रहा था कि नैना ने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दी, पर वह रेहान ने अपना हाथ आगे करके रोक लिया और वह भी लिफ्ट के अंदर चला गया। और वे दोनों जब नीचे आए तो रेहान अपने कार के पास जाने लगा। नैना भी गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगी। रेहान कार का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ गया। दूसरी साइड से नैना भी कार के अंदर बैठ गई। रेहान ने तुरंत कार चलाना स्टार्ट किया और रिवर्स लेते हुए वह पार्किंग एरिया से मेन गेट से होते हुए बाहर निकला और जैसे रेहान थोड़ी सी दूरी पर अपना कार लेकर गया कि अब रेहान का गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। नैना बात ही नहीं कर रही। रेहान ने हाईवे पर अपना कार तेज़ी से चलाने लगा और वह अपना मोबाइल ले होटल देख रहा था और वह जल्दी से एक होटल बुक कर दिया। थोड़ी देर में वे दोनों उस होटल में पहुंच गए। रेहान ने अपना कार पार्किंग में पार्क किया और वे दोनों कार से बाहर निकले। अब तक नैना नहाई नहीं थी, इसलिए उसे बाहर आकर शर्म आ रहा था, क्योंकि होटल में लोग किस तरह से आते हैं और उसकी तो पूरी हुलिया ही खराब हुआ था। वह अपने रेगुलर कपड़े में ही थी। वहीं रेहान को कहना चाहती थी कि वह इन कपड़ों में होटल के अंदर नहीं जा सकती, पर बेचारी क्या ही बोले। रेहान तेजी से अंदर चलने लगा और नैना धीरे धीरे चलती। रेहान पीछे मुड़कर देखा और बोला, तुम इतना स्लो क्यों चल रही हो? अगर इतना स्लो चलती रहोगी तो लोग तुम्हें देखेंगे। तेजी से चलो कमरे में। कमरे का नाम सुनते ही नैना को अजीब लगने लगा कि रेहान ने कमरा बुक किया है। उसे लगा था कि वह दोनों यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं। रेहान नैना को लेकर लिफ्ट से होते हुए 6th फ्लोर पर चला गया। कमरा तो उसने पहले ही बुक कर रखा था। जल्दी से वे दोनों रूम के अंदर गए। कमरे के अंदर जाते ही नैना को चैन आया, क्योंकि उसे शर्म आ रहा था। रेहान नैना को देख बोला, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का ऑर्डर कर देता हूँ। रेहान का इतना कहना कि नैना बोली, रेहान सर, मैंने तो अपने लिए कपड़े ही नहीं लेकर आई हूँ, फिर फ्रेश कैसे हो जाऊँ? मेरे पास कपड़े नहीं है। ये सुनते ही रेहान भी सोचने लगा कि उसने तो उसके लिए कपड़े का अरेंज किया ही नहीं। यही सोचते हुए रेहान बोला, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ। यह सुन नैना बोली, क्या आप घर जाएंगे कपड़े लेने के लिए?
नैना का इतना कहना कि रेहान उसे घूरते हुए बोला, जी बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाने वाला, मैं यहीं से ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएगा। डोंट वरी, जाओ जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। रेहान का इतना कहना कि नैना वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम में आते ही सबसे पहले उसने नल चालू की। पानी देखा तो उसे राहत मिला। आज वह सुबह से पानी नहीं देखी थी और जल्दी से अपने कपड़े निकाल कर साइड में रखी और शावर ऑन करके खड़ी हो गई। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कितने दिनों से पानी नहीं मिला हो। वहीं रेहान अपना मोबाइल ऑन करके उसके लिए कपड़े देखने लगा, पर उसे उसकी साइज़ नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी रेहान ने अंदाज़ा लगाकर उसके लिए कपड़े ऑर्डर कर दिया। जल्दी से अमन को कॉल करके उसे शॉप का नाम बता दिया जहाँ से उसने कपड़े ऑर्डर किया था। जल्दी से लेकर होटल में आ जाए। इतना बोल रेहान ने कॉल कट कर दिया और होटल का एड्रेस उसे सेंड कर दिया और अपने और नैना के लिए उसने खाना ऑर्डर किया क्योंकि अब दोपहर हो चुका था। करीब आधे घंटे के बाद नैना फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली और उसने इस वक्त होटल का बाथरोब पहनी थी जो कि डीप पर्पल कलर का था और उसके घुटने से थोड़ा नीचे आ रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से रेहान उसी की तरफ देखा। नैना को देख वह देखते ही रह गया क्योंकि वह पहली बार नैना को ऐसे देख रहा था और उसके गीले बाल जिसमें वह और भी खूबसूरत दिखाई दे रही थी और यह डीप पर्पल कलर का बाथरोब उस पर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। रेहान जैसे उसे देखा उसकी नज़र हटा ही नहीं क्योंकि रेहान के न कोई गर्लफ्रेंड थी न ही किसी लड़की के वह टच में रहता, पर नैना को देख आज उसे अजीब सा फील होने लगा और वह झट से अपनी नज़र दूसरी ओर फेर लिया। वहीं नैना अपने दोनों हाथ से अपने बाथरोब को पकड़ते हुए सोफे के तरफ जाकर बैठ गई। उसे भी तो बहुत अजीब लग रहा था और वह संकोच करते हुए रेहान से बोली, मेरे कपड़े कब तक आएंगे? नैना का इतना कहना कि रेहान बोला, थोड़ा टाइम और लगेगा पर आ जाएगा, तब तक हम खाना खा लेते हैं। थोड़ी ही देर में उनका खाना आ गया और रेहान और नैना दोनों बैठकर खाना खाने लगे। रेहान की नज़र बार बार नैना पर जा रहा था। पता नहीं यह कैसा एहसास था, पर न चाहते हुए भी उसकी नज़रें उसी की तरफ जा रहा था और वहीं नैना खाने में बिजी थी क्योंकि उसे भूख जो इतनी ज़ोरों का लगा हुआ था। तकरीबन 35 मिनट उसे खाना खाने में के लिए गया। खाना खाने के बाद रेहान वापस अमन को कॉल लगाया कि कब तक वह नैना के कपड़े लेकर आएगा। वहीं नैना आज अपना मोबाइल भी नहीं लेकर आई थी और उसे इसी तरह बाथरूम में रेहान के सामने रहना बहुत अजीब लग रहा था। कहने के तो दोनों पति पत्नी थे, पर उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और नैना रेहान के घर पर ज़्यादा दिन रही नहीं जो उनके बीच में कुछ हो पाए। करीब 1 घंटे के बाद अमन होटल पहुंचा। वह रूम नंबर बाहर जाकर खड़ा हो गया और रेहान को कॉल लगाया और बताया कि वह बाहर रुका है, तो रेहान तुरंत दरवाज़ा खोल बाहर निकला और अमन के हाथ से कपड़े का पैकेट ले तुरंत अंदर चला गया और अंदर जा आते ही नैना की तरफ कपड़े का पैकेट दिया। कपड़ा देख नैना के मन में राहत आया और वह कपड़ा लेकर बाथरूम के अंदर चली गई और जैसे उसने पैकेट खोली तो सिर्फ उसके लिए ड्रेस था। बाकी के उसके पर्सनल कपड़े थे ही नहीं जो कि वह इसके अंदर पहन सके और वह खुद से बोली, मैं भी किससे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ, इसमें ना ब्रा है ना कुछ भी, अब मैं क्या सिर्फ ऐसे ही ड्रेस पहनूं? नैना कुछ सोचकर वापस वॉशरूम से बाहर निकली और रेहान से धीरे से बोली, सिर्फ इसमें ड्रेस ही है। नैना का इतना कहना कि रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या चाहिए था?
तुम तो ड्रेस ही पहनती हो ना। नैना उसे समझाते हुए बोली, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ ड्रेस ही है और बाकी के कपड़े नहीं है। नैना क्या कहना चाहती थी रेहान को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा और वह वापस उससे बोल पड़ा, तुम्हें और कपड़े चाहिए थे या तुम्हें कपड़ा पसंद नहीं आया। नैना को समझ गया कि रेहान को नहीं समझ रहा और वैसे उसे समझाना भी कैसे आता, क्योंकि उसके घर में तो कभी कोई लेडीज़ रही ही नहीं और उसे कुछ पता भी नहीं। नैना उसे अजीब सा लुक देकर बोली, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। इतना बोलकर नैना वॉशरूम के अंदर चली गई। रेहान वहीं सोचने लगा, इसे और क्या चाहिए था। कपड़े मांगे, कपड़े तो मैंने मंगवा दिए, अब और क्या चाहिए इसे। थोड़ी देर के बाद नैना कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली। वहीं रेहान सोफे पे बैठकर टीवी ऑन करके मूवी देखने लगा, क्योंकि आज उसे बिल्कुल भी काम नहीं करना था। उसने तो अपना पूरा प्लान पहले से ही बनाया था कि आज नैना को घर लेकर ही जाएगा, पर नैना उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही, जिसके चलते उसे होटल लेकर आना पड़ा। रेहान का लैपटॉप इस वक्त कार में था और आज उसका काम करने का मूड भी नहीं था। नैना बाहर आके रेहान को देखी, फिर अपनी नज़रें चारों तरफ फिर जो रेहान के पास वाले सिंगल सोफ़ा था उस पर जाकर बैठ गई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर न्यू मूवी एनिमल लगा हुआ था। दोनों चुपचाप बैठे देख रहे थे। नैना ने तो ऐसे रोमांटिक मूवी हजारों देख चुकी थी। अगर किसी ने नहीं देखा था तो वह रेहान था। ऐसा नहीं है कि रेहान को किसी बात की नॉलेज नहीं, उसे नॉलेज तो कूट कूट के भरा हुआ था, पर बहुत कम मूवी वगैरह वह देखा करता था, क्योंकि उसे बचपन से जिम्मेदारियां जो मिल गई थी। उसके डैड का पैरालिसिस हो गए थे, जिससे रेहान कम उम्र में ही मैच्योर हो गया था। उसने अपनी और अपने डैड की जिम्मेदारियों के साथ ही कंपनी को लेकर चलने लगा, तो उसे घूमना फिरना, मूवी देखना, यह सब उसने कभी किया ही नहीं। जैसे और पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरी आज़ादी देते हैं, वैसे रेहान को नहीं मिल पाया। पर वह अभय के साथ कभी कभार साल में ट्रिप पर आया जाया करता था और जैसे वह बड़ा हो गया तब से बिजनेस ट्रिप के लिए भी वह इंडिया या इंडिया से बाहर आता जाता रहता था, तो उसका इसी में ही दुनियादारी देखना हो जाता। पर आज दोनों इस वक्त एनिमल मूवी देख रहे थे। जब नैना वॉशरूम में कपड़े पहनने के लिए गई तभी रेहान ने मूवी देखना स्टार्ट किया, तो आधे घंटे का मूवी निकल गया था। रेहान को ये मूवी स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, क्योंकि उसने जब मूवी सर्च कर रहा था तो उसे न्यू मूवी में बहुत सारा मूवी शो करने लगा, पर उसने एनिमल नाम देख मूवी सेलेक्ट कर लिया। उसने कुछ अलग ही समझ लिया होगा। कुछ देर में दोनों चुपचाप बैठकर मूवी देख रहे थे। इतने में रेहान अपना मोबाइल लेकर अपने और नैना के लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया, क्योंकि अब दोपहर भी हो गया था। तो रेहान ने थोड़ी देर में दोनों के लिए कोल्ड कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज़ पोटैटो चटपटा वाला मंगवाया और वे दोनों आराम से बैठकर खाते हुए मूवी देखने लगे। इस मूवी में बहुत ज़्यादा सीन रोमांटिक था। सबसे ज़्यादा तो रेहान को ऑकवर्ड तब लगा जब हीरो ने हीरोइन के बॉडी का माप ले रहा था और हीरोइन ने उसे अजीब सा लुक देते हुए अपने ड्रेस निकाल कर साइड में रख दी और उसे देखने लगी। अब वह सिर्फ बराबर थी। यह सीन देखते ही रेहान को बहुत अजीब लगने लगा। वही हाल नैना का भी था। दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगा। रेहान उसको बुरा देखकर उसे तुरंत याद आया कि नैना को क्या चाहिए था। वहीं नैना अपने मन ही मन कहने लगी, ये बहुत शरीफ दिखते हैं पर हैं तो नहीं।
देखो कैसे मज़े से देख रहे हैं और मुझे भी देखने के लिए बिठा दिया है। वैसे तो मैंने ऐसे 1000 मूवी देखी हूँ, पर मन्नत के साथ और अकेले में, पर इनके साथ देखने में तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है और मैं यहाँ से उठकर दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती क्योंकि यह होटल है। अगर अपना घर होता तो मैं कब का उठ जाती। आज का तो मेरा दिन ही खराब हो गया है, ऊपर से यह। नैना यही सब सोच रही थी। उसे मूवी देखा नहीं जा रहा था। वहीं रेहान का भी यही हाल था। मूवी के सीन तो बहुत रोमांटिक थे, फिर भी न चाहते हुए उन दोनों ने 2.5 घंटे का मूवी कंप्लीट किया। बीच बीच में नैना को ऐसा लग रहा था कि वह बोले कि घर चलने के लिए, पर वह बोल नहीं पा रही थी। अगर उसने बोला और रेहान को गुस्सा आ गया तो? यही सब सोच उसके दिमाग खराब हो रहा था। मूवी देख रही थी इसलिए उसे डिस्टर्ब करने के लिए डर लग रहा था। मूवी देखते देखते नैना सोफे पर बैठे ही सोने लगी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गया और वह सो गई। जब रेहान ने उसे इस तरह सोता देखा तो उसे उठाकर बेड पर ले गया और जैसे उसने उसे गोद में उठाया कि उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वह पहली बार उसे इतना क्लोज हुआ जो था। नैना करीब 2 घंटे तक यूं ही सोती रही। वहीं मूवी ख़त्म हो गया था और रेहान टीवी बंद करके सोफे पर बैठे नैना को देख रहा था, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी। जब 2 घंटे के बाद नैना की नींद खुला तब वह अंगड़ाई लेते हुए उठने लगी, पर जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सामने सोफे पे बैठा रेहान के ऊपर गया और उसे देखकर वह हड़बड़ाकर उठ के बैठ गई। नैना उठकर वापस आकर सोफे पे बैठ गई। तभी एक वेटर आया। रेहान ने दरवाज़ा खोला तो रेहान के लिए कॉफ़ी और नैना के लिए चाय देकर रूम से बाहर चला गया। दोनों कॉफ़ी और चाय पीने लगे। वहीं अब नैना सोचने लगी कि वह क्या बोले कि वह यहाँ से जल्दी से चले। मूवी देखने के वक्त नैना बहुत सारे तरकीब लगाने लगी कि वह कैसे रेहान को कहे घर चलने के लिए और उसे बहुत तरह तरह के आइडिया भी आ रहा था, पर बोला नहीं जा रहा। फिर भी हिम्मत करके उसने बोली, रेहान सर, घर वाले आ गए होंगे और घर लॉक है तो घर फिर परेशान हो जाएंगे, तो हमें घर चलना चाहिए। नैना का इतना कहना कि रेहान बोला, तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अमन की लेकर बिल्डिंग के नीचे खड़ा होगा, वह दे देगा और तुम यहाँ से सीधे अपने घर चलोगी। नैना तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई और बोली, रेहान सर, पहले मुझे घर जाना है। घर वाले आ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। और सबसे बड़ी बात, पापा, आपको तो पता है वह पेशेंट है। उन्होंने कुछ ज़्यादा टेंशन ले लिया तो प्लीज़ मुझे पहले घर छोड़ दीजिए। अब तक तो लाइट और पानी भी आ गया होगा। नैना की बात को रेहान ने हल्के में लिया। वह ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ और वह दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने जो कहा क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम सीधे यहाँ से घर चलोगी। नैना भी पैर पटकते हुए जिद करने लगी कि उसे अभी इसी वक्त घर जाना है। उसने मोबाइल भी नहीं लेकर आई। घर वाले अगर आ गए तो परेशान हो जाएंगे। उन दोनों का आधे घंटे तक इसी टॉपिक पर बहस होता रहा। नैना जिद करती रही घर जाने के लिए और रेहान भी जिद करके बैठा था कि वह अपने घर उसे लेकर ही जाएगा। यही सिलसिला काफ़ी देर तक दोनों में चलता रहा। नैना की एक ही जिद बार बार सुनकर अब रेहान भी गुस्सा आ गया और वह सोफे से गुस्से से उठ खड़ा हुआ और नैना के बाजुओं को पकड़ तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम घर चलोगी मतलब घर चलोगी। क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूँगा। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? रेहान यह शब्द काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोला था और नैना उसका गुस्सा देख सकती थी, पर नैना भी जानती थी कि अगर वह उसकी बातों से डर गई तो रेहान ज़रूर उसे डराकर अपने घर लेकर जाएगा। पर नैना ने भी हिम्मत
के बोली, जी बिल्कुल नहीं। मैं भी अब साफ साफ शब्दों में कहती हूँ, मैं आपके घर नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी। नैना का इतना कहना कि रेहान की आंखें फैल गया और उसने उसकी बाजू को छोड़ अपने हाथ से अपने सिर के बाल पीछे की ओर ढकेलते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वह नैना पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसका बुरा वाला गुस्सा नैना फेस करे। रेहान का गुस्सा ठंडा होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा था और वह नैना की तरफ देख आगे बोला, तो तुम अपने घर परमानेंट रहना चाहती हो, हाँ या ना में जवाब दो। रेहान का एकदम पॉइंट वाली बात करता देख नैना एक पल के लिए घबरा गई और वह रेहान को घूर कर देखने लगी, पर कुछ सोचकर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिए, क्योंकि इसका जवाब तो नैना के पास भी नहीं था कि वह जिंदगी भर कहाँ रहेगी, क्योंकि उसने तो कभी अपनी ज़िंदगी के फैसले सही ढंग से ले नहीं पाई। वह जो भी सोचती है उसका उल्टा ही ज़िंदगी में होता आ रहा है। अब तो उसने सोचना ही छोड़ दी। नैना ने उसके सवाल का जवाब नहीं दी और उसको कुछ न बोलता देख रेहान और चिढ़ गया और वह गुस्से में उसके सामने आकर खड़ा हो उसके जबड़े को पकड़ अपने तरफ चेहरा घुमाया और दांत पीसते हुए बोला, नैना क्या तुम जिंदगी भर अपने घर रहना चाहती हो? क्या तुमने यही डिसाइड किया है? हाँ या ना में मुझे जवाब दो। मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे घर सुबह शाम वॉचमैन की तरह हाजिरी नहीं लगाने आ सकता। जब तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चल ही गया है तो तुम भी यही सब करोगी? क्या तुम भी मेरी मॉम की तरह बनना चाहती हो? क्या हमारे घर परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहती हो? रेहान इतने गुस्से में ये सब बोलते जा रहा था कि उसके माथे की पसीने होते हुए गर्दन पर आने लगे। उसकी आंख गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसको इतना गुस्से में देख एक पल के लिए नैना भी डरने लगी और डर के मारे उसकी आंखों में हल्का आंसू आना चालू हो गया। उसकी आंखों में हल्का आंसू देख रेहान उसके जबड़े को छोड़ दिया और नैना तुरंत बोल पड़ी, रेहान सर प्लीज़ इस वक्त पहले मुझे घर जाने दीजिए, मैं आपको। नैना कुछ कहना ही चाहती थी कि रेहान उसे बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि वह सीरियस होते हुए बोला, क्या तुम मुझसे तलाक लेने का सोच रही हो? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देने से न रहा। मैं तुम्हें अपने आप से कभी आज़ाद नहीं कर सकता। अगर तुमने कोई और कदम उठाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माना मेरी और तुम्हारी शादी एक मजबूरी का रिश्ता था, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास अपने घर में रखना चाहता था। फिर तुम क्यों नहीं रहना चाहती? माना मेरी गलती है, मैंने तुम पर शक किया, पर मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ भी तो हुआ है। फिर क्यों नहीं तुम घर आ रही? तुम्हें पता है ना मैं कितनी बुरी तरह ज़िंदगी का सफ़र किया हूँ, फिर तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी तकलीफ़? रेहान लगातार गुस्से में नैना के ऊपर अपना भड़ास निकालते जा रहा था। वहीं नैना तुरंत अपने दोनों हाथ तो अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि उसे अब इतना सुनना सहन नहीं होता। वह ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, बस बस प्लीज़ इस वक्त मुझे पहले घर जाने दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। इतना कहने के बावजूद भी नैना की वही शब्द सुन रेहान अब ढीला हो गया, क्योंकि नैना अभी भी अपने घर ही जाने की रट जो लगा बैठी है। रेहान बिना कुछ बोले खिड़की के पास जाकर खड़ा हो बाहर देखने लगा। यूं ही 5 मिनट वह बाहर देख रहा था और वहीं उसके पीछे नैना उसे देख रही थी कि वह रेहान अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि रेहान पीछे मुड़ा और बोला, ठीक है तुम अपने घर जाना चाहती हो ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर याद रखना नैना, आज के बाद मैं तुम्हारे घर
कभी नहीं आऊँगा और ना ही मैं तुम्हें अब यह कहूँगा कि घर चलो। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम क्या करोगी, घर आओगी या नहीं। रेहान इतना बोल तुरंत आगे बढ़ा। वहीं नैना कुछ कहना चाहती थी पर रेहान तुरंत रूम का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। उसके पीछे पीछे नैना भी बाहर निकली। रेहान तेजी से कदम भरते हुए लिफ्ट के पास पहुंचा और वे दोनों लिफ्ट से होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। लिफ्ट से बाहर निकलते ही रेहान फिर से तेज कदम भरते हुए अपने कार के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोल बैठ गया। वहीं नैना उसके कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी, जिसकी वजह से वह पीछे रह गई। वह भी आकर बाजू वाले सीट पर बैठ गई। नैना रेहान की तरफ देख रही थी पर रेहान की नज़र सिर्फ आगे की तरफ था और उसके बैठते ही रेहान ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद वे दोनों नैना के घर के बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए और जैसे रेहान ने कार रोका के उसके मामा मामी पापा और पायल विष्णु सभी लोग अभी अभी जस्ट आए थे और अमन ने उन लोगों को की दिया। नैना अपने परिवार वालों को देख तुरंत कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकली और अपना हाथ दिखाते हुए पायल को आवाज़ दी कि सभी लोग नैना की तरफ देखें। कार देखकर सभी लोग समझ गए कि रेहान ही है, जिससे उत्तम जी नैना के तरफ बढ़ते हुए बोले, नैना बेटी, दामाद जी को भी अंदर आने के लिए कहो। नैना अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाई कि रेहान अपना कार स्टार्ट करके तुरंत रिवर्स लिया और वहाँ से निकल गया। उसका यूं ही गुस्से से इस तरह से जाना नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह उससे बात करना चाहती थी, कुछ ऐसी बातें जो सबके सामने क्लियर करना चाहती थी, पर रेहान तो सुनने का नाम ही नहीं लिया। नैना सभी के सामने बैठकर कुछ कहना चाहती थी पर कुछ भी बात नहीं हो पाया। रेहान तो गुस्से में वहाँ से चला गया। आज मुझे सर्दी हुआ है, मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है।